सैमंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ भी खास नहीं। एक गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। वह हर रोज सूरज उगने से पहले खेतों में मेहनत करता। एक साल सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने बीजों को बचाकर दोबारा बोया। उसकी मेहनत रंग लाई और अगली फसल बहुत अच्छी हुई। गांव वाले उसकी मेहनत और उम्मीद से प्रेरित हुए। रामू ने दिखा दिया कि सच्ची लगन और धैर्य से हर कठिनाई को जीता जा सकता है। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक सफेद बाड़ और एक अच्छी तरह से रखे बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी जैसे ही वह धूल भरी जगह पर घूमती रही, एक दोपहर अटारी में कुछ असामान्य ने उसकी नजर खींची। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा जागृत होने पर वह घुटने टेक कर बैठ गई। वह अंदर गया और उसे खोल दिया। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल की धड़कन तेज समा न था सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक लंबी फैली हुई थी, पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती रही। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि सुरंग उसकी के से तहा वह अतिक्रमण कर रहा था कि कुछ उसका इंतजार कर रहा था। अनंत काल जैसा लगने के बाद सुरंग अंततः एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी हुई थीं, जिनमें अजीब चीजें थीं, चमड़े से बंधी हुई पुस्तकें। कमरे के बीच में एक पुरानी मेज धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरी हुई थी। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। अभिलेख मना करते थे। अनुष्ठानों और गुप्त समाजों में उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना गहरा वह पढ़ती गई, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। ऐसे रहस्य जिन्हें छुपा कर रखना था। थकी हुई उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को पता नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने उसके पीछे से धीमी सी आवाज सुनी। एक फुसफुसाहट, नीची और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।